हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिन लेक्चर्स। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएफए एग्ज़ाम के बारे में, दैट मीन्स चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एग्ज़ाम के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली यूएसए के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो कंडक्टिंग बॉडी है वो सीएफए यूएसए ही है। एंड ये बेसिकली 146 कंट्री में एक्सेप्टेड है और इंडिया उसमें से एक है, ठीक है। एंड इंडिया में ये कोर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ये एग्ज़ाम। सो आज के वीडियो में हम ज़्यादा एडवांस लेवल पे बात नहीं करने वाले हैं, बहुत बेसिक पे बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सीएफए एग्ज़ाम पे और एडवांस लेवल पे वीडियो बनाऊं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए है और ये काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है। सीए के बाद अगर जो लोग सीए एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं तो वो शायद सीएफए एग्ज़ाम के बारे में भी जानते होंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली 3 लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आप इस कोर्स को कर सकते हो या नहीं, यानी कि इस एग्ज़ाम को दे सकते हो या नहीं। तो सबसे पहले तो अगर आपने क्लास 12 पास आउट किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर आप क्लास 12 के बाद जॉब करते हो, ठीक है, अगर आपके पास 4 साल, कम से कम 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेवल की। तो हमने जैसे आपको बताया कि एग्ज़ाम पैटर्न, बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो 3 लेवल में ये एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है, लेवल 1 पे आपका जो है टोटल 240 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में, मॉर्निंग में आपके 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू, एंड एक होता है आपका आफ्टरनून में, ठीक है। जो ये एग्ज़ाम है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे वो लेवल 1 हो, 2 हो, 3, किसी भी लेवल में आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता। और इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम ईजी है और बाय एक्सपर्ट ये एग्ज़ाम सीए के कंपैरिजन में ईजी है, ठीक है। तो लेवल 1 का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेवल 2 की बात करें, लेवल 1 में आपका जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली ये तीनों लेवल में एक ही सब्जेक्ट्स होता है, मतलब सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन लेवल जो होता है उसका कह सकते हैं उसका जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब लेवल 1 का जो होता है थोड़ा सा ईजी होता है, उसके बाद थोड़ा हार्ड, और लेवल 3 जो होता है वो इन दोनों से तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। एंड गाइज, लेवल 1 में जो आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट एंड एक आफ्टरनून शिफ्ट में, तो दोनों ही आपके 3-3 घंटे के होते हैं, मतलब टोटल 6 आवर्स हुए, ठीक है। तो ये आपके जो 2 एग्जाम्स होते हैं लेवल 1 में, वो एक आपका जून के मंथ में होता है और एक आपका दिसंबर के मंथ में होता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही एग्जाम देने होते हैं। एंड लेवल 2 और लेवल 3 में सिर्फ एक एग्जाम होता है जो कि जून के मंथ में होता है, ठीक है। लेवल 2 की बात करते हैं तो इसमें भी आपके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन लेवल 1 के कंपैरिजन में इसमें थोड़े एडवांस्ड लेवल के होते हैं, ठीक है। और टॉपिक्स आपके डिफरेंट होते हैं, सब्जेक्ट्स भले आपके सेम होते हैं वो, लेकिन आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। गाइज, परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज की बात करें तो अगर लेवल 1 की बात करें तो 43% पासिंग परसेंटेज होती है और लेवल 2 में आपका 45%। एंड इसमें लेवल 2 में आपके बेसिकली आधे जो क्वेश्चंस होते हैं वो केस स्टडी के बेस्ड पे होते हैं और आधे आपके एमसीक्यूज होते हैं, तो इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेवल 3 की बात करते हैं, लेवल 3 में आपके सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकेंड लेवल के कंपेरिजन में काफ़ी एडवांस लेवल पे होता है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट आता है इसलिए, तो इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड 50% आपके एस्से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और 50% आपके आइटम सेट एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइज, इसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 55% होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंबरशिप के बारे में। मेंबरशिप के लिए आपको सबसे पहले लेवल 3 क्रॉस करना होगा, उसके लिए आपको लेवल 1 एंड लेवल 2 भी क्रॉस करना होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे आप लेवल 3 कंप्लीट करते हो उसके बाद आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको मेंबरशिप के लिए हर साल पे करना होगा, ठीक है। एंड एफिलिएटेड मेंबरशिप भी अवेलेबल होती है।
अब हम रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप CFA एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो तब आपका $450 लगता है। इसके बाद आपके 3 लेवल्स होते हैं, तो तीनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जिसमें आपके बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो होता है वो अर्ली रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लेट रजिस्ट्रेशन। तो इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन फ़ी भर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर अर्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें आपकी जो फ़ी होती है वो $700 होती है। अगर आप स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका $1000 लगता है। उसके बाद अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसमें आपको $1450 लगता है, ठीक है। टोटल अगर हम टोटल फ़ी की बात करें, ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो और 3rd लेवल तक, तो 3rd लेवल तक जो आपकी फ़ी होगी टोटल वो लगभग 2,53,000 तक अप्रॉक्स होगी। तो जो भी रेट होगा उस हिसाब से आपकी फ़ी होगी, ठीक है। एंड ये तीनों लेवल के लिए होगा, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होगी। गाइस कोई ज़रूरी नहीं आपको तीनों लेवल क्रॉस करना हो, ठीक है। अगर आप लेवल 1 करते हो उसके बाद भी आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। लेवल 1 के बाद भी कर सकते हो, लेवल 2 क्रॉस करने के बाद भी आप जॉब कर सकते हो, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। सैलरी की बात करें तो मिनिमम आपकी 12 लाख तक हो सकती है और मैक्सिमम 40 लाख तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप CA करने के बाद आप CFA करते हो तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप CA के बाद ही CFA करो। गाइस एक चीज़ और, CA की जो सैलरी होती है CFA की सैलरी से कम होती है। सो CFA से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।